स्पोकन इंग्लिश के अभी तक हमने 16 स्ट्रक्चर कंप्लीट किए थे। आज स्ट्रक्चर नंबर 17 है और हम इसमें देखते हैं कि ऐसे कौन से वाक्य होंगे हिंदी के जिनकी अंग्रेजी हमको बनाने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, इस सूत्र को देखिए। सबसे पहले आपको हैव और हैज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे बीन के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद आपको लगाना है सिंस और फॉर में से कोई एक, और फिर लास्ट में क्या आएगा भाई, टाइम आएगा। लेकिन सूत्र तो आप लगा रहे हैं, लेकिन पता ये होना चाहिए कि इसमें वाक्य किस प्रकार के बनेंगे। तो इसमें जो वाक्य बनेंगे उनको हम देखते हैं। तो आइए इसमें पहला एग्जांपल हम देखते हैं। देखो, क्या रवीना रविवार से काम कर रही है? क्या रवीना रविवार से काम कर रही है? यहाँ आप रविवार की जगह कोई दूसरा शब्द यूज ले लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पे सोमवार कर देता हूं, ठीक है। क्या रवीना सोमवार से काम कर रही है? तो इसमें आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो गया होगा कि इसमें कुछ समय से कोई काम लगातार चल रहा है, कुछ समय से काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो उनकी अंग्रेजी हम इसी सूत्र से बनाते हैं। तो यहाँ सोचने की बात यह है कि इसमें कोई काम हो रहा है। यदि इसमें कोई काम हो रहा है तो हमको देखो भाई, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले हैव और हैज। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अनुसार पहले या तो हैव लगाएंगे या फिर हैज लगाएंगे। लेकिन हैव और हैज कहाँ लगाना है, ये बात हमने आपको पहले बताई थी कि हैव तो लगाना है प्लूरल के साथ और हैज लगाना है सिंगुलर के साथ। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि हैव हम कहाँ लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट क्या आए स्पोकन के अंदर। देखो, आई, वी, यू, दे, या फिर दो या दो से ज्यादा नाम, यदि ये सब्जेक्ट के अंदर हमारे आते हैं तो हमको हैव लगाना है। और हैज कब लगाना है भाई? हैज तब लगाना है जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर में कौन कौन से आएंगे? सिंगुलर में सब्जेक्ट आएंगे सर आपके ही, सी, इट, ही, सी और कोई भी एक नाम, ठीक है। उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। तो देखिए, इसको बनाते हैं। यहाँ रवीना क्या है, सिंगुलर है, पहले क्या आ जाएगा, हैज। तो पहले क्या आ गया भाई, हैज। उसके बाद देखो सब्जेक्ट क्या है, रवीना, हैज रवीना, हैज रवीना। फिर क्या आएगा, बीन, हैज रवीना बीन। अब देखो भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, काम करना। तो काम करने की क्या होती है, वर्क, और वर्क के साथ क्या जोड़ना है आपको, आईएनजी। रवीना, देखो, हैज रवीना बीन वर्क, वर्किंग, ठीक है, आईएनजी जोड़ दिया, वर्किंग, ठीक है। हैज रवीना बीन वर्किंग। अब देखो कब से, सोमवार से। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है। एक तो कंडीशन होती है कि भाई समय जो निश्चित हो, दूसरी कंडीशन होती है कि समय हमारा निश्चित नहीं हो। तो इसमें सोमवार से है, ठीक है, 30 जनवरी से है, मंगलवार से है, रविवार से है। तो ये क्या है आपका, ये आपका निश्चित समय है, 10 बजे से है। तो ये सारे क्या है, आपके निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निश्चित समय के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करोगे, सिंस का प्रयोग। तो यहाँ पे देखो, हैज रवीना बीन वर्किंग सिंस आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, सिंस। हैज रवीना बीन वर्किंग सिंस, और कब से काम कर रही है, सोमवार से। तो सिंस क्या आ गया, MONDAY, हैज रवीना बीन वर्किंग सिंस मंडे। अब रवीना जो है वो रविवार से काम कर रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। रवीना 10 जनवरी से कार्य कर रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 जनवरी आ जाएगा। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि हम सिंस का प्रयोग कब करें और फॉर का प्रयोग हमको कब करना है। तो अभी जैसे मान लो ये दूसरा एग्जांपल है, क्या तुम 10 दिनों से अंग्रेजी बोल रहे हो? क्या तुम 10 दिनों से अंग्रेजी बोल रहे हो? तो इस कंडीशन में देखो भाई, तुम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव। और फिर हैव लगा दिया, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू,
हैव यू, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन, हैव यू बीन, हैव यू बीन। अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है बोलना, तो बोलने की अंग्रेजी क्या होती है, स्पीक, लेकिन इसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। हैव यू बीन स्पीकिंग। देखो बिल्कुल आराम से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर फॉलो किया है। पहले क्या लगाना था, है जो हैव में से कोई एक, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या था, तुम क्या होता है, प्लूरल, इसके लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हैव लगा दिया, क्या लगा दिया भाई, हैव लगा दिया। अब हैव के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट यू, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बीन, क्या लगा दिया आपने, बीन। अब बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, स्पीक, स्पीक के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, क्या हो गया भाई, स्पीकिंग। उसके बाद क्या, हैव यू बीन स्पीकिंग। अब अदर वर्ड क्या है, इंग्लिश, हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। अब उसके बाद क्या आएगा, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, तो बताओ क्या आएगा इसमें, सिंस लगाए या फॉर। अब आपको पता है क्या कि कौन से 10 दिनों से अंग्रेजी बोल रहे हो, आपको पता है क्या कि कौन से 10 दिनों से आप अंग्रेजी बोल रहे हो, तो देखो यहाँ पे आपको पता नहीं है कि 10 दिन कौन से हैं। मैं कहूं कि 15 दिसंबर से, या फिर मैं कोई निश्चित समय दूं तो उस कंडीशन में आपको सिंस लगाना, लेकिन यहाँ पता नहीं है कि कौन से 10 दिनों से आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या लगाना पड़ेगा भाई, उस कंडीशन में आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे फॉर। हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर, हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज, ठीक है। तो क्या तुम 10 दिनों से, क्या तुम 10 दिनों से अंग्रेजी बोल रहे हो, इस कंडीशन में आपको बनाना पड़ेगा हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 10 डेज, हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 10 डेज। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, देखो मैंने अगला एग्जांपल लिया, क्या विकास पिछले 10 दिनों से, पिछले 10 दिनों से खाना पका रहा है, खाना पका रहा है। क्या विकास पिछले 10 दिनों से खाना पका रहा है, इस कंडीशन में देखो भाई, विकास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगाएंगे हैज, तो क्या आ जाएगा, हैज, ठीक है। हैज के बाद सब्जेक्ट क्या आ गया, विकास, हैज विकास। उसके बाद आपकी वर्ब क्या आ गई, कुक, कुक के साथ आईएनजी, कुकिंग, क्या पका रहा है, फूड, फूड, ठीक है। देखो हैज विकास कुकिंग फूड, हैज विकास कुकिंग फूड, यहां तक कंप्लीट हो गया। हैज विकास, एक मिनट, हैज विकास, इसमें बीन लगाएंगे भाई, हैज विकास बीन, ठीक है, बीन छोड़ दिया हमने, हैज विकास बीन। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कुक, कुक के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी, कुकिंग, फिर अदर वर्ड क्या है, फूड, ठीक है। अब देखो भाई, अब सिंस या फॉर, तो यहाँ पे पिछले 10 दिनों से, पिछले 10 दिनों का पता नहीं है ना आपको, तो आप इसमें देखो ये क्या है, ये निश्चित समय नहीं है, ठीक है, निश्चित समय नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, लास्ट 10 डेज, लास्ट 10 डेज, ठीक है, 10 डेज। तो ये ऐसे बनेगा, हैज विकास, हैज विकास बीन कुकिंग फूड लास्ट 10 डेज। तो बताओ आपको समझ में आया कि नहीं है कि हम किस प्रकार से वाक्यों को बनाते हैं। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो, क्या तुम, या फिर इसको ऐसे लिख लो, क्या वे सुबह से, क्या वे सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, क्या वे सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। यहां सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट है वे क्या अंग्रेजी होती है, दे, और दे आता है प्लूरल में, तो प्लूरल के लिए हमको लगाना है हैव, तो पहले क्या आ जाएगा भाई, हैव, तो आपने लगाया यहाँ पे हैव, हैव के बाद सब्जेक्ट क्या है, दे,
हैव दे, उसके बाद क्या लगा देंगे बीन, हैव दे बीन। अब काम क्या हो रहा है पढ़ने का, तो हैव दे बीन रीड के साथ क्या लगा देंगे आईएनजी, हैव दे बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं अखबार, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज पेपर। सुबह से, सुबह क्या है निश्चित समय, तो क्या आ जाएगा सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, हैव दे बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। तो स्ट्रक्चर नंबर हमने देखा है 17 नंबर। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर नंबर 18 देखेंगे, उसमें किस प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो। धन्यवाद।